नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले न्यूज 18 पर बिग ब्रेकिंग। व्हाट्सएप के जरिए जासूसी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। के.एन. गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। व्हाट्सएप के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यह याचिका दायर की गई है। एक और खास बात कि इस पूरे मामले की पड़ताल एनआईए से करवाने की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। एक और बड़ी खबर जो भोपाल से मिल रही है। बिल्डिंग से गिरा छात्र, लॉ कॉलेज की बिल्डिंग से छात्र गिर गया है। निजी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। ऐश्वर्य अवस्थी इसका नाम है। स्पेशल जज सीबीआई आलोक अवस्थी का बेटा है ऐश्वर्य। रातीबड़ पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बेहद तेजदार ये मामला। भोपाल से बड़ी खबर, बिल्डिंग से छात्र ऐश्वर्य अवस्थी नीचे गिर गया है, हालत गंभीर है। निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। स्पेशल जज सीबीआई आलोक अवस्थी का बेटा है ऐश्वर्य और लॉ का ये स्टूडेंट बताया जा रहा है। पुलिस पड़ताल कर रही है। रातीबड़ का ये मामला है। लॉ कॉलेज की बिल्डिंग से ये छात्र गिर गया है और अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ लोग खुदकुशी की कोशिश के तौर पर भी बोल रहे हैं और कुछ का ये कहना है, पुलिस का ये कहना है कि दुर्घटनावश, लापरवाही वश हो सकता है ऐश्वर्य नीचे गिरा हो। निजी अस्पताल में ऐश्वर्य का इलाज चल रहा है। ऐश्वर्य अवस्थी, स्पेशल जज सीबीआई आलोक अवस्थी के बेटे ऐश्वर्य, लॉ कॉलेज के छात्र नीचे गिर गए हैं लॉ कॉलेज की बिल्डिंग से। रातीबड़ थाना इलाका लगता है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। ऐश्वर्य अवस्थी, सीबीआई के स्पेशल जज आलोक अवस्थी के बेटे ऐश्वर्य बिल्डिंग से नीचे गिर गए हैं, अब तक जो जानकारी मिली है। अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं और यही वजह है कि पड़ताल की जा रही है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट? देखिए ललित, ऐश्वर्य अवस्थी नाम का जो छात्र है, ये बताया जा रहा है कि एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पढ़ता है और पढ़ाई के दबाव के चलते दूसरी जो मंजिल है कॉलेज की, वहीं तो उसने छलांग लगाई है। ये स्पेशल जज है, उनका बेटा बताया जा रहा है। हालांकि इसकी अभी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और किन कारणों के चलते इसने वहां से खुदकुशी करने की कोशिश की है। हालांकि कॉलेज प्रशासन लगातार पैर फिसलने की बात कह रहा है, मगर जो लोग हैं, उनके साथी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि ऐश्वर्य लगातार पिछले दिनों से तनाव में चल रहा था, जिसके चलते उसने कॉलेज की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई है। अब हालांकि स्पष्ट अभी तक इस पूरे मामले में ना कोई आधिकारिक बयान सामने आ पाया है। पुलिस अधिकारी भी इस पूरे मामले में बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीबीआई के स्पेशल जज के बेटे बताए जा रहे हैं ऐश्वर्य। तो देखने वाली बात है ये पूरा। क्या पुलिस दबाव में है या पुलिस को दबाव महसूस करवाया जा रहा है? जितेंद्र, ऐसा लगता है पुलिस के बयानों से। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत ही बड़े ओहदे पर हैं इनके पिता, तो जाहिर सी बात है पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से इनकार कर रही है और ना ही अभी वो उस जगह पर कोई सुसाइड नोट की बात आ रही सामने, क्योंकि ऐश्वर्य ने अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है तो उसने जरूर कुछ लिखा होगा, मगर इन सारी बातों को, सारे तथ्यों को अभी दबाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। निजी अस्पताल में ऐश्वर्य का इलाज चल रहा है। इधर दमोह से खबर है। दमोह के गैसाबाद थाना इलाके में हिनौता गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक जिंदगी की जंग हार गया। जिंदगी के लिए जो जद्दोजहद थी उसमें वो हार गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन इस हादसे की तस्वीर दिखाना हमारी मजबूरी है। युवक तेज रफ्तार बाइक से जा रहा था, तभी उसकी ट्रक से टक्कर हो गई। इस टक्कर में ट्रक पलट गया और युवक उसके पहिए के नीचे दब गया। पहिए के नीचे दबा युवक हाथ के इशारे से मदद मांग रहा था। घंटों की मशक्कत करनी पड़ी, पहिए से उसे नीचे निकाला गया, पहिए के नीचे से उसे निकाला गया, लेकिन जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता
जिंदगी की जंग वो हार चुका था। बेहद विचलित कर देने वाली तस्वीरें। दमोह के गैसाबाद से हार गई जिंदगी तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको, लेकिन हादसे कैसे शक्ल बदल देते हैं, जिंदगी को मौत में तब्दील कर देते हैं, उसकी बानी। ट्रक के पहिए में फंसा भारी भरकम ट्रक, उसके पहिए के नीचे ये युवक फंसा रहा। मदद के लिए इसने हाथ हिलाए। जब तक इसे निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक सांसों की डोर टूट गई। तो आम आवाम की जिंदगी पहिए के नीचे आकर खत्म हो रही है और कानून के रखवाले गुंडागर्दी खेल रहे हैं। वकालत की हम बात कर रहे हैं। वकालत के पेशे की गरिमा को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है। चोट खुद वकील पहुंचा रहे हैं। वकीलों के प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसके नाम पर कानून के रखवाले कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें 3 अलग अलग जगहों की हैं। इनमें 3 अलग अलग पुलिस वाले शिकार हुए, लेकिन शर्मसार करने वाली इन तीनों तस्वीरों में गुनहगार कॉमन हैं और वो हैं वकील, जो काले कोट में गुंडाई करते नजर आए। पहली तस्वीर दिल्ली के साकेत कोर्ट की है, जहां वकील शनिवार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में हुई घटना का विरोध करने रोड पर उतरे और देखिए कैसे बेलगाम हो गए। इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले कानून के रखवाले पर टूट पड़े। देखिए कैसे ये शख्स इस पुलिस वाले पर कोहनी से वार कर रहा है। पुलिस वाले ने जान बचाकर भागने की कोशिश की तो देखिए कैसे उसे खदेड़ कर उस पर हमला किया गया, और तो और पीछे से हेलमेट चलाकर उसे मारने की कोशिश हुई। जरा सोचिए, क्या यही हक की लड़ाई है? पुलिस वालों को पीटने से पहले यहाँ वकीलों ने एक ऑटो वाले की भी पिटाई कर दी, क्योंकि ऑटो वाला वकीलों की गुंडागर्दी का वीडियो बना रहा था। इसके अलावा वकीलों ने पत्रकारों से भी बदसलूकी की। ऐसा नहीं कि सिर्फ साकेत कोर्ट के वकील ही बेलगाम हुए, बल्कि दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट की तस्वीरें भी इससे जुदा नहीं। कड़कड़डूमा कोर्ट में भी पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई। वकीलों ने एक पुलिसकर्मी को पीट दिया। जानकारी के मुताबिक एक बार फिर मामूली सी बात पर विवाद बढ़ा, जिसके बाद वकीलों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई से पुलिसकर्मी को काफी गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि कुछ लोगों के बीच बचाव करने के बाद पुलिसकर्मी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं कानपुर भी पुलिस और वकील के बीच अखाड़े में तब्दील हो गया। बदसलूकी से नाराज वकीलों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ट्रैफिक सिपाही को गाड़ी से गिराकर पीटा, शहर का वीआईपी रोड जाम किया और महिला थाने के बाहर तोड़फोड़ की। अब सुनिए वकीलों की ऐसी गुंडागर्दी को लेकर क्या कहा गया। लोगों ने आज तक कानून के खिलाफ कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया। पुलिस से जास्ती हो गई तो वकील लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। अधिवक्ताओं को पुलिस एकदम से अपराधी समझ रही है। अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस पिछले कई महीनों से जिस प्रकार की बर्बरता और जिस प्रकार का हाई हैंडेड बर्ताव दिल्ली की जनता के प्रति दिखा रही है, वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। विरोध और इंसाफ की मांग के नाम पर हुई गुंडागर्दी को लेकर वकीलों की जमकर आलोचना हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जब कानून के जानकार ही कानून को हाथ में लेकर गुंडागर्दी करेंगे, खुद कानून को ठेंगा दिखाकर हाथ उठाएंगे, तो फिर आम लोगों को कैसे दिलाएंगे इंसाफ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लेकिन कैसे सही और गलत के फासले को मिटाया जाता है एक दूसरे के साथ खड़े होकर? दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद वकीलों में खासी नाराजगी है। घटना दिल्ली की है, लेकिन ग्वालियर में वकील आंदोलन कर रहे हैं। 3000 से ज्यादा वकील आज दिन की हड़ताल कर रहे हैं। दिन भर काम नहीं किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मंगलवार को वकीलों से कोर्ट लौट जाने की अपील की है। कहा, वकील छवि खराब करने वाला कोई भी काम ना करें। और कानून के दो रखवाले अगर एक दूसरे को तमाशे में तब्दील कर दें
तो शैतानों के हौसले तो बुलंद होंगे ही। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बेहद खौफनाक मामला सामने आया है। महिला तहसीलदार विजया के दफ्तर में घुसकर एक शख्स ने उन्हें जिंदा जला दिया। घटना के वक्त तहसीलदार अपने कमरे में अकेली थीं। आग लगने के बाद महिला अधिकारी चिल्लाते हुए बाहर आईं। वहां मौजूद कर्मचारी उनकी जान बचाने की कोशिश करने लगे। ज्यादा झुलस जाने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। महिला तहसीलदार को बचाने की कोशिश में 2 शख्स भी गंभीर रूप से झुलस गए। आरोपी की पहचान सुरेश के रूप में हुई है। बड़ी खबर का रुख करना होगा। भिंड से मिल रही है। फूड फैक्ट्री पर प्रशासन की टीम ने दबिश दी है। फूड फैक्ट्री के आड़ में दवा बनाई जा रही थी। 6800 दवाई के डिब्बे मिले हैं। बोतल जब्त की गई है। मालनपुर इंडस्ट्री एरिया में इस फैक्ट्री पर दबिश दी गई और तब पता चला कि फूड फैक्ट्री नाम की थी। फूड फैक्ट्री के आड़ में दवाएं बनाई जा रही थी। 6800 दवाई के डिब्बे मिले हैं। बोतल जब्त हुई है। मालनपुर इंडस्ट्री एरिया में ये दबिश दी गई। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं। फूड फैक्ट्री पर दबिश दी गई है। फूड फैक्ट्री के आड़ में यहां दवा बनाई जा रही थी। 6800 दवाई के डिब्बे मिले हैं। बोतल जब्त की गई है। मालनपुर इंडस्ट्री एरिया में फैक्ट्री पर दबिश दी गई है। इतनी बड़ी मात्रा में दवाई के डब्बे, बोतल जब्त होना ये दिखाता है कि लंबे अरसे से यहां इसी तरीके का कारोबार चल रहा था, बिना किसी खौफ के चल रहा था। और अब जब दबिश दी गई है तो इसका खुलासा हुआ है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, पूरी जानकारी विस्तार से, कौन सी दवा बनाई जा रही थी? जी मैं बता रहा हूँ, मालनपुर उद्योग क्षेत्र में मेदोला फूड फैक्ट्री के नाम से फैक्ट्री संचालित थी, जिसके संचालक प्रदीप पाटिल थे। उनके जो कलेक्टर जिला प्रशासन को सूचना मिल रही थी इस फैक्ट्री में नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं। इसी सूचना पर प्रशासन ने पूरी घेराबंदी करने के बाद अचानक छापा डाला, जिसमें 6 प्रकार के ताकत की दवाइयां मिली हैं। बुजुर्ग और महिलाओं और बच्चों को देने के लिए मोटापे वगैरह की दवाई मिली हैं, जिनको बताया जा रहा है वो जो दवाइयां मिली हैं उनको मार्केट में 16-17 रुपए में बेचा जाता था, जिन पर प्रिंट रेट 117 और 120 रुपए पड़ी। जिससे प्रशासन का कहना है कि इस मामले में बहुत ही बड़ी गड़बड़ी है और जांच के बाद स्थिति क्लियर होगी इन दवाइयों में क्या क्या मिलावट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बेहद गंभीर मामला। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।